आज का जो हमारा चैप्टर है ये क्लास 11th का पार्ट 8 हिंदी का उसकी माँ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बट अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो कैरेक्टर है वो आप लोगों के लिए पहले इंपॉर्टेंट है, फिर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम उसको भी देखेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय देखते हैं। पाठ के परिचय में कहता है इस कहानी में, ये जो पाठ है उसकी माँ, उसमें इस कहानी में देश की बुरी अवस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप से प्रस्तुत किया गया है। यानी जो चैप्टर है बेसिकली क्या शो करता है, ये दिखाता है कि हमारे देश की बुरी स्थिति है, बुरी अवस्था में, और इससे चिंतित कौन है? हमारे युवा, आप लोग, आपकी उम्र के, हमारी उम्र के लोग जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा चिंतित है। अच्छा, बहुत ज्यादा चिंतित क्यों है? बोलोगे भैया आज के लोग तो चिंतित नहीं है, आज भी तो देश की बुरी स्थिति है। आज के जो लोग चिंतित इसलिए नहीं है, कुछ गेम में लगे हैं, कुछ खेल में लगे हैं, कुछ कुछ अपनी अलग जिंदगी, उनको समाज, सोसाइटी या देश से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस समय का ये चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस समय के जो लोग थे वो क्या थे कि अपने समय की जो भी समस्याएं थी उन पे चर्चा करते थे। जैसे आज मैं इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आज की जो तारीख है वो 1 फरवरी है और 2025 है। और आज ही के दिन क्या हुआ है आपको पता है? संसद के अंदर बजट पेश हुआ है। अगर मैं आपसे बजट के बारे में पूछूंगा तो आप बोलोगे क्या होता है बजट? कई लोग तो ये पूछेंगे। और दूसरी बात, बजट का मतलब क्या है? वैसे तो बजट से नाम क्लियर ही हो गया होगा। बजट का मतलब, अच्छा, बजट मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जो देश के खर्च के लिए बजट। आपको ये भी आपके माइंड में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, परंतु आप लोग इस विषय से ज्यादा रुचि नहीं रखते तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आज के जो लोग हैं वो देश की समस्याओं पर रुचि नहीं रखते, इसीलिए उनको जानकारी नहीं। लेकिन पहले जमाने के जब का ये चैप्टर है, तब के जो विद्यार्थी वगैरह होते थे वो लोग क्या करते थे, वो रुचि रखते थे देश की समस्याओं में, इसीलिए वो बहुत ज्यादा विषयों पर चर्चाएं करते थे। जब कुछ बुरी चीजें लगती थी तो आंदोलन भी करते थे, है ना। तो यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस अवस्था के लिए युवा पीढ़ी शासन तंत्र को दोषी मानती है। ध्यान से सुनना है आपको। अब यहाँ पर इस जगह पर हमारे जो यहाँ के युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो किसको बुरा मान रही है? हमारी सरकार को, शासन तंत्र को। वो कहती है कि देश की जो बुरी हालत है उसके लिए हमारा शासन तंत्र जिम्मेदार है, और उस शासन तंत्र को ये उखाड़ फेंकना चाहते हैं। कहते हैं कि जो शासक है ये किसी काम के नहीं है, इसको निकाल दो, ये इनकी वजह से हमारे देश की इतनी बुरी हालत है। नई पीढ़ी के जो लोग हैं ये विद्रोह के स्वर लिए राज सत्ता के विरोध में खड़ी है। नहीं, जो राजतंत्र, इवन जो भी शासन तंत्र है, जो हमारे यहाँ पर शासन करने वाले लोग हैं, वो ही हमारे देश को क्या कर रहे हैं? खोखला कर रहे हैं। उन्हीं को वो हटाना चाहते हैं, उन्हीं के विरुद्ध में वो खड़े हैं। कहता है, हाँ, इसके बाद कहता है वहीं जो पूर्ववर्ती बुद्धिजीवी समाज अपनी सुविधाओं के लिए राजसत्ते के तलवे चाटने को तैयार है। वहीं जो और लोग हैं युवा के अलावा, जो आज भी समाज में हैं, जो युवा नहीं है, बूढ़े हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग जो सत्ताधारी लोग हैं उनके तलवे चाटने के तैयार है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो जैसा कहते हैं सही तो सही, गलत तो गलत, वो केवल उनकी ही बात मानते हैं। इन दोनों के बीच में एक माँ जो अनेकानेक प्रयासों के बावजूद भी जो व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को नहीं बचा सकी। अब यहाँ पर जो विद्रोही है वो बेसिकली युवा है, और ऐसा ही एक विद्रोही जिसकी ये स्टोरी है, ठीक है, उसका नाम लाल है। अब ये जो लाल है उसकी माँ जो है वो अपने लाल को नहीं बचाती, वो अपने बेटे को नहीं बचा पाती। इसमें यही बताया गया है कि एक माँ बहुत प्रयास करती है इस बुरी व्यवस्था, इस बुरी दुर्दशा जो देश के अंदर है, उस दुर्दशा से अपने बच्चे को बचा ले, क्योंकि उसको बच्चा ही तो विरोध कर रहा है उस चीज का, परंतु वो अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाती। इस कहानी में जो है माता का, ममता का सजीव चित्रण किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब हम इस चैप्टर की डिटेल समरी के बारे में बात करेंगे। जैसे स्मरणीय बिंदु में कहता है यह कहानी जो है स्वाधीनता संग्राम, अच्छा, स्वाधीनता संग्राम पेपर में बहुत बार ये वर्ड है, क्या होता है? स्वाधीनता संग्राम का मतलब है आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई, ठीक है भाई। आजादी की लड़ाई से प्रेरित कहानी है ये, ठीक है भाई, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि उसकी माँ पाठ जो है वो किस कहानी से प्रेरित है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित है। लेखक ने देश को आजाद कराने के लिए कुछ युवकों द्वारा दिए गए बलिदान को मर्मस्पर्शी चित्रण किया है।
देखो इसमें बताया गया है कि देश का लेखक ने देश की आज़ाद कराने के लिए बहुत से युवाओं ने अपना जो बलिदान दिया है, उसको इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। कहता है कि एक दिन दोपहर के समय लेखक कुछ पढ़ने के विचार से पुस्तकालय जाता है। ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। कौन जा रहा है पुस्तकालय? लेखक। क्या करने जा रहा है? कुछ पढ़ने के विचार से। कहाँ जा रहा है? पुस्तकालय। तभी शहर का पुलिस सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट कौन होता है? सुपरिटेंडेंट, सुपीरियर, वो पर्सन जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, उससे मिलने आता है। किससे मिलने आता है? पुलिस सुपरिटेंडेंट उसे यहाँ पर लेखक से मिलने आता है। ठीक है, किससे मिलने आता है? लेखक से। लेखक गया है लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, पुस्तकालय गया है। और ध्यान से सुनो, अब क्या है कि भाई लेखक गया है लाइब्रेरी कुछ पढ़ने, और पुलिस का सुपरिटेंडेंट आता है, लेखक से पूछता है लाल की फोटो दिखाकर कि भाई लाल के विषय में पूछताछ करता है कि क्या आप जानते हो इसको, कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, कैसा नहीं, कुछ इस तरीके के सवाल पूछताछ करता है। और लेखक बताता है कि वह उसके मैनेजर रामनाथ का पुत्र है। अब इंपॉर्टेंट है, लाल के पिता के नाम के बारे में बताया कि उसके पिता का नाम क्या है? रामनाथ। अब जो है रामनाथ की मृत्यु हो चुकी है, और लाल जो है वो कॉलेज में पढ़ता है। जो ये बच्चे की जिसकी फोटो दिखाई गई थी, किसको फोटो दिखाई गई थी? लेखक को। लेखक बताता है कि ये तो कॉलेज में पढ़ता है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ 2 मंजिला मकान में रहता है। का खर्च लेखक के पास रखी उनकी पिता की जमा पूंजी से चलती है, यानी उनके पिताजी ने काफी पहले ही कुछ पैसे जमा कर रखे थे और वही उसी में से इनका खर्च चलता है। ये तो भाई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, माता बूढ़ी है, कमाने नहीं जाती है। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लेखक को लाल से सावधान रहने को कहा और चला जाता है। और पुलिस सुपरिटेंडेंट जो है वो कहता है कि ठीक है, तुम उसको जानते हो, परंतु ये बंदा जो है वो ठीक नहीं है, तुम इससे क्या करना, थोड़ा सा दूर रहना। यहाँ पर जो लेखक है वो थोड़ा सा लाल के विषय में सस्पेक्ट करने लगता है। सस्पेक्ट करने का मतलब है कि भाई पुलिस किसी साधारण व्यक्ति को तो ढूंढती नहीं, और चलो ढूंढ भी रही है, हो सकता है गलती से किसी ने कोई एक्सीडेंट देख लिया हो या कोई दुर्घटना घट गई हो, चलो ठीक है, परंतु लेखक को पुलिस कहता है कि भाई इस बंदे से सावधान रहना है। तो इसका मतलब लेखक जो था वो एक बात तो समझ गया कि भाई लाल जरूर आजकल कुछ गलत प्रवृत्ति में है, जिसकी वजह से पुलिस मुझे आगाह करके जा रही है कि भाई इस पर्सन से क्या रहना है, सावधान रहना है। अब यही बात जो है लेखक जो है वो लाल की माँ को बताता है कि वह लाल को समझा दे कि वो ऐसे क्रांतिकारियों से थोड़ी दूरी बनाए रखे, और नहीं तो अन्यथा उसे दंड भुगतना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, देखो पहले जमाने में पता है क्या होता था बेटा, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे तो वो आज में हो रही जो भी गतिविधियां थी उनमें पार्टिसिपेशन करते थे। कई बार उसको सपोर्ट करते थे, कई बार विरोध करते थे। अच्छी बात होगी तो सपोर्ट करेंगे, बुरी बात होगी तो विरोध करेंगे। तो यहाँ पर लाल को यही बात कहा गया है कि आप भाई अपने आप को, अपने बच्चे को बोलो कि भाई वो थोड़ा ऐसे लोगों से दूर रहे। तभी लाल अपनी माँ को बुलाने आता है तो लेखक उसे समझाने का प्रयास करता है कि वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना छोड़ दे। अब यहाँ पर लेखक जो है वो भी लाल को थोड़ा एडवाइस देता है कि भाई तुम ऐसा मत करा किया करो, ये जो अंग्रेजी गोरे अधिकारी हैं तुम इनसे थोड़ा दूर रहा करो, इनके खिलाफ बोलने वालों से ज्यादा उनके पास मत जाया करो, ठीक है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो इनके खिलाफ रहते हैं। तो लाल उसके साथ तर्क वितर्क करता है। अच्छा, हम जो युवा लोग होते हैं ना वो बड़े ही बदमाश होते हैं थोड़े से। अगर हमें कोई अच्छा बताए ना तो हम उसमें 1000 कमियां निकाल देते हैं। हम बोलते हैं ऐसा क्यों? वो कहेगा कि भाई ऐसा है, मम्मी कहेगी कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ तो कहीं बाहर इधर उधर घूमने नहीं जाना, घर में ही रहना है। मैं क्यों जाऊँ, क्यों रहूंगा, जिंदगी भर तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं क्या पागल हूँ? हम हमेशा ऐसे विषय में तर्क वितर्क करने लगते हैं। वह कहता है कि वह देश को पराधीन नहीं देख सकता। पराधीन का मतलब है किसी के गुलाम में नहीं देख सकता, बंदी में नहीं देख सकता। देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये किसके स्टेटमेंट है? ये लाल के स्टेटमेंट है। जो राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के नागरिक की स्वतंत्रता का दमन करता है वह दुष्ट राष्ट्र यानी ब्रिटिश राष्ट्र का सर्वनाश में वह अपना योगदान देना चाहता है। वो कहता है कि जो मेरे देश का कभी अच्छा नहीं चाहता तो मैं उसका भी कभी अच्छा नहीं चाहूंगा, मैं कभी भी उसका विनाश करने में साथ दूंगा, क्योंकि वो हमारे देश का क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, हमारे देश के साथ बुरा कर रहा है। अब क्या होता है कि भाई ऐसी बातें बोलता है वो। इसके बाद एक दिन लेखक घर आता है और वह अपनी पत्नी को लाल की माँ से बात करते देखता है। लेखक अपने घर आया, उसने देखा कि लेखक की जो वाइफ है
वो लाल की माताजी से क्या कर रही है, बात कर रही है। वह लाल की माँ से लाल के मित्रों के विषय में पूछता है कि अच्छा कौन कौन दोस्त है लाल के, बताओ तो जरा, इस तरीके से। तो वह बताती है कि सभी मित्र मस्त जो है, हसौड़ और जिंदा दिल हैं। उसकी माता बताती है उसके दोस्त तो मतलब ऐसे हैं, हसौड़ का मतलब है जो बहुत ज्यादा हंसते हैं, है ना। जिंदा दिल का मतलब ऐसा है, जिंदा दिल का मतलब है कि डरपोक नहीं है। हाँ, हाँ। वह सभी उसे भारत माता कहते हैं। किसे भारत माता कहते हैं? उसके लाल की माता। वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि भारत माता किसको संबोधित करते थे, कौन संबोधित करते थे? लेखक के मित्र करते थे। और खूब बहस करते हैं। लेखक ने पूछा कि क्या वे लड़ने झगड़ने गोले बंदूक की भी बात करते हैं? तो वह सरल से कहती थी कि मैंने कभी भाई मतलब ऐसा तो देखा नहीं, मतलब नहीं लगा मुझे, तो लगता है ऐसी वो फालतू की बातें करते हैं, तो मैंने कभी उसको माइंड भी नहीं किया इतना ज्यादा। वो इस तरीके से कहती है। अब आगे कहता है एक दिन 4-5, कहता है एक दिन 4-5 दिन बाहर रहने के बाद लेखक घर आता है। अब कहता है कि 4-5 दिन तक बाहर रहा और उसके बाद एक दिन लेखक अपने घर आया। तो लाल के घर में उसे सन्नाटा सा दिखाई दिया। सन्नाटा मतलब बहुत शांति। उसकी पत्नी उदास मुख से बताती है कि लाल की माँ पर भयंकर विपत्ति आ गई। अब इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, लेखक को ही किसने बताया था कि लाल की माता पे विपत्ति आ गई? क्यों? उसको ये बात पता क्यों नहीं थी? क्योंकि 4-5 दिन तक वो बाहर था, उसके बीच में कुछ घटनाएं घटी। भाई कहता है कि क्या विपत्ति आई कि पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और तलाशी में पिस्तौल, कारतूस और कुछ जो है पत्र ढूंढ निकाले। पत्र, चिट्ठी, लेटर, और उसमें सरकार के खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ था, कुछ इस तरीके की। उन पर हत्या, षड्यंत्र और सरकारी राज्य, है ना, उल्टने का आरोप लगाए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया है और सरकार के डर से कोई वकील उनकी पैरवी के लिए नहीं आ रहा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उन्होंने देखा कि भाई गन वगैरह मिल गई है, दूसरी बात सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। बातें ऐसी लिखी थी जो सरकार के खिलाफ थी, ठीक है। तो इस वजह से अब कोई भी वकील भाई उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं है। उनको पता है वकील को कि ज्यादा मैं इनका सपोर्ट करूंगा तो मुझे भी जेल में डाल देंगे। इसीलिए मुकदमा लगभग 1 वर्ष तक चला। लाल की माँ ने घर का जो है सामान बेच बेच कर एक एक वकील करके उसकी पैरवी की तैयारी की। वह लाल और उसके साथी दोषों को दोषी नहीं मानते थे। वो कहती थी कि कोई मेरा बेटा भी दोषी नहीं, ना ही उसके साथी दोषी है। और इसके लिए वो अपनी जमा पूंजी या जो भी घर का सामान था वो धीरे धीरे निकाल निकाल कर बेच रही थी। वह समझती थी कि वह पुलिस की चालबाजी है और वह उसे बचाने के लिए क्या है, निरस्तर धूप धूप दौड़ करती रही। यानी वो जानती है कि पुलिस मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है और वो उसके लिए वो अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही थी। उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था, किंतु उसके सारे प्रयत्न जो है, जितनी भी कोशिशें कर रही थी वो सब के सब बेकार लग रही थी। अदालत ने लाल, है ना, बंगड़ और उसके 2 साथियों को फांसी और अन्य 10 लड़कों को 7 वर्ष की ठीक है, कड़ी सजा सुनाई। अब यहाँ पर नाम दोस्तों का और क्या किसको क्या सजा मिली वो ये इंपॉर्टेंट है। जब लेखक जब से 10 और भी दोस्त हैं ना उनके ग्रुप में, कहता है जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए थे तब से शहर या मोहल्ले के सभी लोग लाल की माँ से मिलने से डरते थे। यानी कोई भी उसकी माता से नहीं मिलता था, सबको डर लगता था कि कल को हम इसके ज्यादा क्लोज जाएंगे तो पता लगा हमें भी उठा लिया तो हमें कौन बचाएगा। क्योंकि वह एक देशद्रोही की माँ है। और साथ साथ एक दिन लेखक ने अपने पुस्तकालय में आपका मैजिनी की कई पुस्तकें देख रहा था जिस पर लाल के हस्ताक्षर थे। अब देखो यहाँ पर, अब पहली बात कहता है कि कोई भी उसकी माताजी से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको डर था कि कल को हमको क्या ना कर दे, जेल में ना डाल दे। पहली बात। दूसरी दिन एक दिन लेखक अपने पुस्तकालय में, यानी जो उसकी लाइब्रेरी थी उसमें उसमें आपका मैगजीन मैगजीन की कई पुस्तकें देख रहा था जिस पर लाल के हस्ताक्षर थे। वह पुलिस सुप्रिटेंडेंट की चेतावनी को याद करके उन्हें मिटाने ही वाला था कि लाल की माँ ने एक पत्र लेकर उसके पास आई और कहा कि लेखक ने लाल के पत्र के बारे में उसको पढ़ के सुनाया कि पत्र में लाल ने स्वयं अपने साथियों के साथ मृत्यु के बाद में माँ से मिलने की बात की। यानी उस पत्र में लिखा हुआ था क्लियरली कि जब हम इस पर्सन को मार देंगे तो उसके बाद मैं अपनी माँ से मिलने चला जाऊंगा। कुछ इस तरीके की बातें लिखी हुई थी उस पर। आ रही ना बात समझ में? अब यही बात थी कि लाल की माँ पत्र को लेकर
जो है चुपचाप चली गई, किंतु जो है लेखक बेचैन हो गया, सो नहीं पाया। उसे लगा कि लाल की माँ के साथ वह बुरा व्यवहार कर रहा है। क्लियर है? उसने लाल की माँ की खोज खबर लेने के लिए नौकरों को भेजा। नौकर ने आकर बताया कि हाथ में लिए पत्र को दरवाजे पर पांव पसारे मृत पड़ी है। यानी उसको काफी शौक लगता है, जिसकी वजह से वो जो है वो मर जाती है। और हाथ में उसके पत्र है, ये वही पत्र है जो उस पर्सन ने इसको दिया था। बोलो, समझ में आ गई ये बात?